नमस्कार साथियों, मैं नितिन उपाध्याय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका टेस्ट वाला 2.0 परिवार में। टेस्ट वाला 2.0 परिवार में जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई की जो है यूपीएसआई की गागर में सागर बुक जो है लॉन्च कर दी गई है आरडब्ल्यूए परिवार की तरफ से। गागर में सागर है ना। तो और टेस्ट वाला 2.0 परिवार आपसे इस चीज़ को प्रॉमिस किया है कि जो भी गागर में सागर जो है गागर में सागर जो पुस्तक आरडब्ल्यूए की तरफ से लॉन्च की जाएगी उनका कंप्लीट रिवीजन पूरा ऑल चैप्टर्स 1 बाय 1 करके आप लोगों के सामने उसको रिवीजन करवाया जाएगा। और 15 मार्च का आपका एग्ज़ाम है। 15 मार्च के एग्ज़ाम से आपके पहले जो है पूरा 15 मार्च के एग्ज़ाम से पहले जो है पूरा आपका इस पूरे सिलेबस को गागर में सागर सीरीज को गागर में सागर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जिसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। और आज हम लोग हिंदी में सभी सब्जेक्ट का, वो चाहे हिंदी होगा, चाहे जीएस होगा, चाहे मैथ होगा, चाहे रीजनिंग होगा, इन सब का जो है आप पूरा चैप्टर बाई चैप्टर रिवीजन करवाया जाएगा। तो हिंदी का पैटर्न स्टार्ट हो गया है। पिछली 2 वीडियोस जो है ऑलरेडी इसकी डाल दी गई हैं। आज जो है इसमें हम 2 चैप्टर एक साथ में, एक तत्सम तद्भव है और एक वाक्य रचना है। क्या? वाक्य रचना। इन 2 चैप्टर्स को एक साथ में कवर करेंगे। जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक कवर करने की कोशिश किया जाएगा फिलहाल, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। 10 से 15 दिन का टाइमिंग बचा हुआ है ना। उसी में सारी चीज़ों को कवर करना है, तो इस वजह से ज़्यादा चीज़ों को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कवर करवाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये तत्सम तद्भव का पैटर्न है, ठीक है ना। तत्सम तद्भव है, इसको हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट देखेंगे आज। और जिन भाई को इस वीडियोस की पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है हमारे, है ना। टेलीग्राम का हमारे लिंक दिया गया है, उनको जाएँ ज्वाइन करें और वहाँ पर इसकी जो है पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी यूपीएसआई की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो वीडियोस को देखते हैं भैया वीडियो को लाइक कर दिया करिए, है ना। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताया करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं ना। चौथा टॉपिक है आपका तत्सम तद्भव, है ना। तो तत्सम तद्भव में कैसे हमारे कुछ शब्द हैं, पहले उसके बारे में देखते हैं। देशज शब्द है पहला। क्या है? लोटा, डोंगा, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, कलाई, गमछा, धोती, लुटिया, ठेठ और तेंदुआ, ये सब कैसे शब्द हैं? देशज। विदेशज शब्द कौन से हैं? अरबी शब्द हो विदेशों में, जैसे विदेशी में कई आएंगे, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच, है ना, तमाम शब्द आएंगे। तो उसमें पहले अरबी शब्द के बारे में देखते हैं। अमीर, औलाद, मुहावरा, वकील, अखबार, आदमी, आदत, इनाम, किताब, गरीब, नशा, कुर्सी, इज्जत, मौसम, हिम्मत, मुकदमा, अक्ल, उम्र और दौलत, ये सब कौन से शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। कैसे? अरबी भाषा के। अंग्रेजी भाषा में कौन है? पार्टी, प्लेट, पेट्रोल, मीटिंग, एजेंसी, ड्राइवर, टिकट, कोर्ट, गिलास, कॉलेज, नर्स, टीचर, पेंसिल, मोटर, रेल, क्लास, डॉक्टर, फिल्म, टायर, स्कूल, पेपर, कार, केक, ये सब कैसे हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। फारसी के शब्द कैसे हैं? गुलाब, बीमार, खामोश, हमेशा, होशियार, गवाह, आसमान, गिरोह, खर्च, खजाना, दर्जी, तनख्वाह, गिरफ्तार, चश्मा, खुद और दिल, ये सब किसके हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द कैसे हैं? अलमारी, गमला, अचार, आलपीन, गोदाम, पिस्तौल, मेज, आलू, काजू, कमीज, गोभी, बाल्टी, तौलिया, पपीता, चाबी और फीता, ये सब कैसे हैं? पुर्तगाली शब्द हो गए आपके। फ्रेंच शब्द क्या है? कूपन, कारतूस, सूप, मेयर, मीनू आदि, ये सब कैसे हैं? फ्रेंच शब्द हैं। जापानी भाषा के कुछ शब्द देख लेते हैं। रिक्शा, सायोनारा और सुनामी, ये सब कैसे शब्द हैं? जापानी भाषा के शब्द हैं आपके। ठीक है, ये जापानी भाषा के शब्द हो गए। आगे क्या कह रहा है? रूढ़ शब्द हैं। कौन से? रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ना हो उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों में सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे रोटी, स्त्री, गाय, दूध, फल,
पेड़ आदि। यौगिक शब्द क्या है? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। यौगिक शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द आगे देखते हैं। इस आगे क्या यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे क्या है, अब योग रूढ़ क्या है? वे शब्द जो किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जो बहुप्रीही समास के सभी उदाहरण जो है आपके योग रूढ़ शब्द, जैसे गजानन, गिरिधर, त्रिनेत्र, लंबोदर, ये सब योग रूढ़ शब्द हो गए। ठीक है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द कैसे है? रोटी, वोटी साथ में लगाते हैं ना, निरर्थक शब्द सार्थक एक साथ में लगता है, रोटी वोटी लाओ। घर वर जाना है, पानी वानी पीना है कि नहीं भैया, खाना वाना खाना है, हाँ भैया खाना है। गाड़ी वाड़ी चलानी है, चाय वाय पियोगे, फल वल खाओगे, लस्सी वस्सी चाहिए भैया, भैया दही वही चाहिए। तो यही चीज़ें जो है आपका सार्थक और निरर्थक शब्द बन जाएगा। संकर शब्द क्या है? हिंदी में ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, गाड़ी हिंदी शब्द है, रेल अंग्रेजी शब्द है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी है। बस अड्डा, बस अंग्रेजी है और अड्डा जो है देश शब्द है। ठीक है, तो ये सब आपके जो है संकर शब्द कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग डायरेक्ट उसको। कह रहा है इसमें जैसे तत्सम और तद्भव पे आते हैं। तत्सम में अक्षर का क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। तत्सम शब्द जो है शुद्ध संस्कृत शब्द है, ये शुद्ध शब्द है, और तद्भव उसका गलत शब्दांश है। अंगूठा का क्या हो जाएगा? अंगुष्ठ, अंगुष्ठ हो जाएगा। अटारी का अट्टालिका हो जाएगा। अजान का अज्ञान। अंगरखा का क्या हो जाएगा? अंगरक्षक हो जाएगा। अंगीठी का क्या हो जाएगा? अग्निष्ठिका हो जाएगा। अंगूठी का अगुष्ठिका हो जाएगा, क्या? अंगुष्ठिका। अखरोट का क्या हो जाएगा? अक्षोट हो जाएगा। अदरक का आद्रक। आम का आम्र। अमीय या अमीय का क्या होगा? अमृत हो जाएगा। अमचूर का क्या हो जाएगा? आम्रचूर्ण हो जाएगा। अक्षत का क्या हो जाएगा? अक्षत। अगम का क्या हो जाएगा? अगम्य। अमोल का अमूल्य। अकाज का क्या हो जाएगा? अकार्य। अशीष का क्या हो जाएगा? आशीष हो जाएगा। अफीम का क्या हो जाएगा? अहिफेन हो जाएगा। अफीम का क्या हो जाएगा? अहिफेन हो जाएगा। अमचूर का क्या हो जाएगा? आम्रचूर्ण। अमावस का क्या होगा? अमावस्या। अनाज का अन्न। अंश का अंश। अखाड़ा का अक्षवाट हो जाता है। अचरज का क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। अचरज का आश्चर्य हो जाएगा। अधूरा का अर्धपूरक। करोड़ का कोटि। आषाढ़ का आषाढ़। कोढ़ का कुष्ठ। अपाहिज का अपादहस्त हो जाएगा। काठ का काष्ठ हो जाएगा। कोयल का कोकिल हो जाएगा। कुम्हार का कुंभकार। कुआं का कूप। केहरी का केसरी। कपड़ा का करपट। कूची का कुर्चिका हो जाएगा, क्या? कुर्चिका। अनाड़ी का क्या हो जाएगा? अनार्य हो जाएगा। अहीर का आभीर होता है, क्या होता है? आभीर। इसका तत्सम शब्द अहीर का क्या हो जाएगा? आभीर। अहीर का क्या हो जाएगा? आखेट। आज का अद्य। आग का अग्नि। आंसू का अश्रु। आरसी का क्या हो जाएगा? आदर्शिका हो जाएगा। आरसी का क्या हो जाएगा? आदर्शिका। आंवला का क्या हो जाएगा? आमलक हो जाएगा। आसरा का आश्रय। आप का आत्मा। कौवा का काक। क्यारी का केदारिका हो जाएगा ना। कहानी का क्या हो जाएगा? कथानिका। केवट का कैवर्त हो जाएगा। अंधेरा का अंधकार हो जाएगा। कटहल का कंठफल हो जाएगा। कंठफल। गुफा का गुहा। घड़ी का घटिका। घिसना का घृषण। तीता का तिक्त हो जाएगा। तलवार का तलवारी हो जाएगा। तलवारी हो जाएगा। तपसी का क्या हो जाएगा? तपस्वी। तांबा का ताम्र। घी का घृत। घड़ा का घट। घोड़ा का घोटक। तालाब का तड़ाग। तिनका का तृण। घरनी का गृहिणी। तेल का तैल हो जाएगा। घिन का घृणा। थन का स्तन। चूना का चूर्ण हो जाएगा। चख का क्या हो जाएगा भैया? चक्षु हो जाएगा। दाई का धात्रीय धाया हो जाएगा। दाई का धात्रीय धाया। दही का दधी हो जाएगा। दांत का दंत। दाहिना का क्या हो जाएगा? दक्षिण। देवर का द्वेवर। चना का चणक।
चितेरा का चित्रकार, चीता का चित्रक, चमड़ा या चाम का चर्म हो जाएगा। चार का चत्वारी, दूध का दुग्ध, दूबे का द्विवेदी होगा। अंगोछा का अंग प्रौंछा हो जाएगा, अंग प्रौंछा। कंघी का कनकति हो जाएगा। आँख का अक्षी हो जाएगा। कपूत का कुपुत्र हो जाएगा, कपूत का कुपुत्र हो जाएगा। चलिए आगे क्या है देखते हैं। हाँ, आँख का अक्षी, आलस्य का आलस्य, कपूत का कुपुत्र, काजल का कज्जल होता है। चार का चत्वारी, दूबे का द्विवेदी। दूल्हा का क्या हो जाएगा, दुर्लभ। दिया सलाई का दीप शलाका, धीरज का धैर्य। 40 का चत्वारिंशत हो जाएगा, क्या चत्वारिंशत हो जाएगा। चैत का चैत्र हो जाएगा। चबूतरा का चतवाल हो जाएगा। धान का धान्य हो जाएगा। चिकना का चिक्कड़ हो जाएगा। धुआं का धूम्र हो जाएगा, धुआं का धूम्र हो जाएगा। आगत का आंत्र हो जाएगा। कैंची का करतरी होता है। 8 का अष्ट होता है। कटहरा या कटघरे का क्या हो जाएगा, काष्ठ गृह हो जाएगा। इलायची का क्या होता है, एला। कचहरी का कृत्य गृह। इमली का अम्लिका। कौड़ी का कपर्दिका, क्या कपर्दिका। चबाना का चरवण, क्या चरवण। नून का क्या हो जाएगा, लवण। चौक का चतुष्क। नखत का नक्षत्र। छाह का छाया। नेह का स्नेह। छुरी का छुरिका। नंगा का नग्न। छाता का छत्रक या छत्र। नया का नव्य। जामुन का जम्बू या जम्बुल। नारियल का क्या हो जाएगा, नारिकेल हो जाएगा। खंडहर का खंड गृह होगा। खजूर का खरजूर होता है। खंभा का क्या हो जाएगा भैया, खंभा का हो जाएगा स्तंभ। खांसी का कास, खांसी का कास। खत्री का क्या हो जाएगा, छत्री होगा। खीर का क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। इतवार का आदित्यवार क्या होगा, आदित्यवार। इकट्ठा का एकत्र। ईख का इक्षु। ईट का इष्टिका। उल्लू का उलूक। उबटन का क्या हो जाएगा, उद्दतन हो जाएगा, उद्दतन हो जाएगा। उछाह का उत्साह। जमाई या जमाई का क्या हो जाएगा, जमाता हो जाएगा। नाखून का नख हो जाएगा। नींबू का निम्बुक हो जाएगा। नयन का नयन। नेवला का नकुल। नीम का क्या हो जाएगा, निम्ब। जेठ का ज्येष्ठ। जीभ का जिह्वा। जौ का यव। जोगी का योगी होगा। जमुना का यमुना हो जाएगा। और प्यास का पिपासा होता है। पतोहू का क्या हो जाएगा भैया, पुत्र वधू हो जाएगा। खेत का क्षेत्र। खाट का खटवा। ग्राहक का ग्राहक। गिनना का गणना करना। गर्दन का होता है ग्रीवा। उन्मेष का होता है उन्मेष। उलाहना करने का उपालंब होता है। उसास का क्या होगा, उच्छ्वास होगा। उपरोक्त का क्या हो जाएगा, उपर्युक्त हो जाएगा, उपरयुक्त हो जाएगा। जनेऊ का यज्ञोपवीत हो जाएगा, क्या यज्ञोपवीत हो जाएगा। आगे क्या है, जनेऊ का यज्ञोपवीत। प्यास का पिपासा। पतोहू का पुत्र वधू हो जाएगा। गर्दन का ग्रीवा हो जाएगा। उपरोक्त का उपर्युक्त हो जाएगा। ऊंचा का उच्च। ऊंट का उष्ट। ओठ का ओष्ठ। ओझा का उपाध्याय होगा। किसान का कृषक। कुत्ता का कुक्कुर। कंधा का स्कंद। केला का कदली। किवाड़ का कपाट। कपूर का कर्पूर। कछुआ का कक्षप। कबूतर का कपोत। गधा का गर्दभ हो जाएगा, गर्दभ। गांव का ग्राम। गोबर का गोमय। गेहूं का गोधूम। गेंद का कंदुक। गोत का गोत्र। 11 का एकादश। ग्वाला का गोपाल। गंवार का ग्रामीण होता है। गेह का गृह। गाय का गौ। गोसाई का गोस्वामी इसको बोलते हैं। जत्था मतलब यूथ। जोबन मतलब यौवन। जांग मतलब जंघा। झीना का क्या हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा। झरना का निर्झर। झंडा का ध्वज। डाह का क्या हो जाएगा, दाह। डंग का दंश। ढीठ का क्या हो जाएगा, धृष्ट। टकसाल का टंकशाला। टीका का तिलक। तीखा का तीक्ष्ण हो जाएगा। पाव का पाद। पनसारी का पर्णशालिक। पिटारा का पिटक। पीठ का पृष्ठ। पोखर का पुष्कर। पलंग का पर्यक। पत्ता का पत्र। पंक्षी का पक्षी। पत्थर का प्रस्तर।
परख का परीक्षा, पड़ोस का प्रतिवेश, पड़ोसी का प्रतिवेशी हो जाएगा, प्रतिवेशी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। पराठा का परपट होता है, पराठा का क्या हो जाएगा, परपट। पसीना का प्रस्वेद होता है, क्या, प्रस्वेद। प्रहर, पहर का प्रहर, और क्या हो जाता है, मनही का उपानाह होता है, क्या होता है, उपानाह होता है। और पाहन का होता है पाषाण, पाथर जिसको बोलते हैं या पाहन बोलते हैं उसका हो जाएगा पाषाण। फुर्ती को बोलते हैं स्फूर्ति, फेफड़ा का बोलते हैं फुफ्फुस। फागुन का क्या हो जाएगा, फाल्गुन। फांसी का पाशिका होता है, फांसी का क्या हो जाएगा, पाशिका। ठीक है, बैल का बलिवर्द होता है, बजरंग का वज्रांग होता है, वज्रांग। बारात का वर यात्रा, वर यात्रा। बाँझ का बंध्या होता है, बैगन का वतार्क होता है, वह तार्क होता है। बौना का वामन होता है, भादो का भाद्रपद। भैंसा या भैंस का महिष या महिषी। भाई का भ्राता या भात्र, भ्रात्र। भीख का भिक्षा, भीतर का अभ्यंतर। तद्भव क्या होगा, तत्सम इसका भीतर का अभ्यंतर। मोती का मौक्तिक, सांस का श्वास। मूछ का श्मश्रु, साड़ी का साटिका। मकड़ी का मरकटी, सावन का श्रावण। यहाँ का अत्र, सांस का श्वश्रु। रोना का रोदन या रुदन। सूअर का सूकर। रस्सी का रज्जू, सूखा का शुष्क। राख का छार होता है, 16 का षोडश होता है। श्रृंगार का श्रृंगार होता है, रूखा का रुक्ष होता है। भूख का बुभुक्षा होता है, बुभुक्षा। भाप का वाष्प होता है, भभूत का विभूति होता है। भौरा या भौरा का भ्रमर होता है। भंडार का भांडागार होता है। रहट का क्या होता है, अर्घट होता है। सरसों का सरसप, क्या होता है, सरसप। सफेद का श्वेत। सौत का सपत्नी। साखी का साक्षी। सांप का सर्प। सिख का शिष्य। शक्कर का शर्करा होता है, क्या, राखी का रक्षा सूत। राय का राजा। लीलार का ललाट। राय का तत्सम क्या होता है, राजा। लोभी लुब्ध। लौंग का लवंग। लोहा का लौंग, लौह। लंगोट का लिंगपट्ट होता है, क्या, लिंगपट्ट। भतीजा का भ्रातिज। मनई का मानव। मोर का मयूर। महुआ का मधुक होता है, क्या, मधुक। बनारस का वाराणसी। बहू का वधू होता है। माँ का माता या मात्र होता है, माता या मात्र होता है इसका। ठीक है, आगे देखो। लीलार का ललाट होता है। भतीजा का भ्रातिज होता है। वरात का वर यात्रा। बाँझ का बंध्या, बंध्या। बैगन का वतार्क होता है, क्या, वतार्क। बनारस का वाराणसी। बहू का वधू। बाघ का वाटिका। बहिन का भगिनी। व्याघ का व्याघ्र, बाघ का व्याघ्र। भिक्षु का वृश्चिक। बहरा का बधिर। बंदर का वानर। बगुला का वक। बच्चा का वत्स होता है। बैन का क्या होता है, वचन या वाणी। बैन का वचन या वाणी होता है। साखी मतलब साक्षी। सांप का सर्प। सिख का शिष्य। शक्कर का शर्करा। हिरण का हरिण होता है। हाथी का हस्ती होता है, क्या होता है, हस्ती होता है। हल्दी का क्या होता है, हरिद्रा। हुलास का उल्लास। हींग का हिंगू। हरण का हरितकी होता है। होली का होलिका। हंसी का हास्य। लोभी का लुब्ध। लौंग का लवंग। लोहा का लौह होता है। लंगोट का लिंगपट्ट होता है, लिंगपट्ट होता है। ठीक है, लखन का क्या हो जाएगा, लक्ष्मण हो जाएगा। लाख का हो जाएगा लक्ष्य। लाज का हो जाएगा लज्जा। साईं का क्या हो जाएगा, स्वामी। सिंघाड़ा का क्या हो जाएगा, सिंगाटक हो जाएगा। ससुर का हो जाएगा श्वसुर हो जाएगा। सोना का स्वर्ण। सुई का सूचिका। श्यामला का श्यामल होता है। मनई का मानव होता है। मोर का मयूर। महुआ का मधुक। माँ का माता या मात्र होता है, माता या मात्र। माथा का मस्तक। मेढक का मंडूक। मक्खन का मृक्षर।
मृक्षण मक्खी का मक्षिका होता है, मुट्ठी का मुष्टि होता है, मछली का मत्स्य होता है, मक्षर का मत्सर होता है, मिट्टी का मृत्तिका होता है, मरना का मरण होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो है तत्सम तत्भव तो जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तत्सम तत्भव आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से। ठीक है, तत्सम तत्भव पूरा कंप्लीट हो गया है ना। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, वाक्य संरचना है। क्या है, वाक्य रचना। 5 वाला चैप्टर भी इसी के साथ में कंप्लीट करेंगे। वाक्य रचना में क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं आगे। वाक्य रचना में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह जिससे एक अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। क्या होता है, एक अर्थ जब स्पष्ट होता है तो क्या कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है अपने आप में। ठीक है, वाक्य के 2 अंग है, एक तो उद्देश्य है, दूसरा क्या है आपका विधेय है। उद्देश्य क्या है, जिसके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय। मतलब हिमालय देश का गौरव है, तो हिमालय अपने आप में कर्ता बन गया, देश का गौरव ये विधेय बन गया। ठीक है, एक उद्देश्य दूसरा विधेय है। अब वाक्यों का वर्गीकरण कैसे किया गया है उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। वाक्यों का वर्गीकरण जो है रचना के आधार पर, मुख्यतः 2 आधारों पर। एक तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं। कैसे, एक सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। दूसरा क्या है आपका, संयुक्त वाक्य क्या है, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और तथा एवं या किंतु परंतु लेकिन इसलिए अतः समुच्चयबोधक अवयव से जुड़े हुए हों उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन गया और राम आ गया, तो ये जो और है ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। मिश्र वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य में भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, परंतु उनमें एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा या तीसरा वाक्य जो है अधीन या आश्रित होता है उसी के ऊपर। तो मुख्य और अधीन वाक्यों को जोड़ने वाले जो है निम्नलिखित समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं। जैसे कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब, जो, ये सब आपके क्या है, एक मिश्र वाक्य है। क्या है आपके, मिश्र वाक्य है। जैसे क्या है, जैसे मोहन ने कहा कि वह कल अवश्य आएगा, मोहन ने कहा कि वह कल अवश्य आएगा। मिश्र वाक्य में मुख्य या प्रधान वाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। आश्रित उपवाक्य जो होते हैं एक से अधिक होते हैं। कैसे, है ना, हम लोग इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है आश्रित उपवाक्य क्या है, वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के, जैसे संज्ञा उपवाक्य, वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। पहचान क्या है, संज्ञा उपवाक्यों के पूर्व में की लगा रहता है। क्या लगा रहता है, कि। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, मेरा मानना है कि पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी गोल है ना, ये संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा क्या है आपका, विशेषण उपवाक्य क्या है, वे उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। पहचान, जैसे विशेषण उपवाक्यों में के पहले जो, जैसा, जिसका, जिसकी, जितना, जिनको, जिसके आदि शब्द लगे रहते हैं। जैसे जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, ये मतलब विशेषण उपवाक्य है ना। वे खिलाड़ी कहाँ हैं जिनको आपने बुलाया था, यह वही गुलाब है जिसका रंग लाल है, यह वही गुलाब है जिसका रंग लाल है, ये विशेषण उपवाक्य अपने आप में ना, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उपवाक्य में। अब तीसरा क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण उपवाक्यों से पहले जब, जहाँ, ज्यों, जिधर, यद्यपि आदि शब्द लगे रहते हैं। जैसे
यद्यपि हाथी बड़े होते हैं लेकिन वे शिकारी नहीं होते। जब सूरज निकलता है तब हम खेलने गए, ठीक है, निकला तब हम खेलने गए। जहाँ तुम चाहो बैठ सकते हो, जहाँ तुम चाहो बैठ सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ बाजार लगा है, मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ क्या लगा है, बाजार लगा हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये इसके 3 भेद हो गए। आगे देखते हैं क्या है इसमें। अर्थ के आधार पर इनको कह रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। एक तो विधानवाचक, वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार के कार्य के होने या सूचना का बोध होता है उसे विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, राकेश दिल्ली गया, राकेश दिल्ली गया या सूर्य पूर्व में निकलता है। आगे फिर क्या है, निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्यों में किसी प्रकार के कार्य के ना होने तथा निषेधात्मक बोध होता है उनको हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय नहीं गया, अंजलि ने खाना नहीं खाया, अंजलि ने खाना नहीं खाया, ये निषेधवाचक मतलब नकारात्मक, नकार दिया जाए चीज़ों को। तीसरा क्या है आपका, विस्मयवाचक, क्या, विस्मयवाचक। इसमें क्या कह रहा है, जिस वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, हर्ष आदि का बोध होता है वो विस्मयवाचक। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हे भगवान हमारी मदद करो, हे भगवान हमारी मदद करो, ये विस्मयवाचक है। आज्ञावाचक क्या है, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुरोध या आदेश का बोध हो। जैसे जल्दी खाना खाओ, यह आज्ञा दिया जा रहा है, अपना पाठ याद करो, यह भी आज्ञा दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इच्छावाचक, क्या है, इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद या कामना का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें खुश रखे, 9 वर्ष मंगलमय हो, 9 वर्ष मंगलमय हो, ठीक है, ये इच्छावाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य क्या है, जिन वाक्यों से किसी संकेत या एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है, उन्हें संकेतवाचक। जैसे यदि आप आए तो मैं चलूं, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। प्रश्नवाचक क्या है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या है आपका, तुम्हारा क्या नाम है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। संदेहवाचक में क्या है, जिन वाक्यों से संदेह प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद आज सीमा स्कूल नहीं जाएगी, शायद आज सीमा स्कूल नहीं जाएगी, ये संदेहवाचक वाक्य हो गए, ठीक है। अब पदबंध देखते हैं ना, टोटल इनकी संख्या 8 हो गई। अब पदबंध इसमें कुछ है, पदबंध क्या है देखते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार, किसके, हरदेव बाहरी के अनुसार जो है वाक्य के उन भाग को जिसमें पद अधिक पद है ना, जिसके पास जो है अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं दे पाते, पूरा अर्थ नहीं दे पाते, उसे पदबंध कहते हैं, उसे पदबंध कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है, सामान्यतः पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पदबंध कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 आपका संज्ञा पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का बोध कराते हैं तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे बच्चे यमुना नदी के किनारे तैर रहे हैं, ये आपका संज्ञा पदबंध हो गया। दशरथ के पुत्र राम ने रावण का वध किया, दशरथ के पुत्र राम ने, ये एक संज्ञा पदबंध है। बच्चे यमुना नदी के किनारे, ये एक संज्ञा पदबंध हो गया, ठीक है ना, इतना संज्ञा की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा सर्वनाम पदबंध क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध क्या है, जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हैं तो उसको सर्वनाम पदबंध कहते हैं, ठीक है। कैसे, भाग्य के मारे तुम, ये इतना सर्वनाम पदबंध है। अब कहाँ जाओगे, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए हैं, है ना, ये सर्वनाम पदबंध है। क्रिया पदबंध क्या होती है, जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं तो उसको क्रिया पदबंध कहते हैं, उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। वह खाकर सो गया, वह खाकर सो गया, ठीक है, ये क्रिया पदबंध हो गया। विशेषण पदबंध क्या है, विशेषण पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, है ना। संज्ञा
अथवा सर्वनाम का विशेषण तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर कविता लिखता है, कुल 5 मजदूर काम पर आए हैं, तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, वंदे भारत, है ना। तो ये विशेषण पदबंध आपके हो गए। अब आखिरी आपका पॉइंट इसमें क्या है, इसमें है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध इसे क्या है, किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण को करने का कार्य करने वाला, एक यहाँ पे क्या लिखा, कार्य करने वाले को क्या वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे उस पहाड़ी के पीछे मेरा घर है, मेरा घर है, ये क्रिया हो गया, ठीक है। आज गाड़ी बहुत जल्दी, ये क्रिया पदबंध है, क्रिया विशेषण हो गया। खिलाड़ी मैदान की ओर, ये क्रिया विशेषण हो गया, है ना, गए हैं, ठीक। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। अब शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति क्या है, ये देख लेते हैं। शब्द के अर्थबोधक आधार को शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के ये होते हैं, शब्द शक्ति 3 प्रकार के हैं। अभिधा, अभिधा, जब शब्द अपने प्राथमिक या मुख्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थ शाब्दिक अर्थ देने वाली शक्ति को क्या बोलते हैं, अभिधा बोलते हैं, अभिधा कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्दों का बोध कराती है, ठीक है। उदाहरण, पानी बरस रहा है, गाय खेत में चर रही है ना, ये सब अभिधा है, ठीक है, अभिधा है। लक्षणा क्या है, जब शब्द अपने मुख्य अर्थ में ना होकर संकेत या संबंध से दूसरा अर्थ देता है, अर्थात संकेत से अर्थ निकालने वाली शक्ति को लक्षण करते हैं, ठीक है ना, लक्षणा कहते हैं। कैसे, उदाहरण है, बांधा था विधु को, किसने इन काली जंजीरों में, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, तो गीदड़ भाग गए, ठीक है ना, ये लक्षणा है आपका। आगे क्या है इसमें, व्यंजना क्या होता है, व्यंजना छिपा हुआ जो अप्रत्यक्ष अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को ही क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजना कहते हैं। उदाहरण क्या है, तूफानों से लड़ने वाला ही नाविक कहलाता है, तूफानों से लड़ने वाला क्या कहलाता है, नाविक कहलाता है। जैसे जीवन की कठिनाइयाँ इसमें दिख रही है ना तूफानों में। तो इस प्रकार से आपका जो है यह भी चैप्टर कंप्लीट होता है ना। इस चैप्टर का नाम आपका क्या था, वाक्य रचना, क्या है, 5वां चैप्टर आपका वाक्य रचना है। तो आपके आज 2 चैप्टर फिर कंप्लीट हो गए हैं। तो कल अगला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द है आपका। कल आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर 6वां हमारा कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, पर्यायवाची पढ़ेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। तब तक आप लोग एकदम आराम से मन लगा के पढ़ते रहिए। और फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को भैया लाइक कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और इसकी पूरी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी कंप्लीट, ठीक है। और अगर जो इसके पहले की वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखी है, और गागर में सागर सीरीज जो है, में सागर सीरीज जो RWA परिवार की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। इसको चैप्टर बाई चैप्टर, पेज बाई पेज टेस्ट वाला 2.0 परिवार आप लोगों को सामने करवा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। और UPSI इस बार जो है फाड़ के रखना है आप लोगों को, है ना, UPSI 2026 का, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए। जय हिंद।